दोस्तों हमारे भारत का चांद पर देख भौकाल चीन पूरी तरह से हिल गया है। दोस्तों हमारे भारत ने चांद पर जो खोज की है जिसके आगे चीन की बोलती बंद हो गई है। दोस्तों भारत की इस कामयाबी का चीन भी कर रहा है सलाम। दोस्तों हमारा भारत चांद को लेकर अभी तक जो खुलासा किया है वो अभी तक किसी देश ने नहीं किया था। दोस्तों नासा भी भारत के वैज्ञानिकों के इस कारनामे का लोहा मानता है। दोस्तों हमारे भारत ने सबसे पहले ये बताया था कि चांद की जमीन पर पानी का भंडार मौजूद है और उसके साथ साथ ये भी बताया था कि चांद की जमीन पर बेशकीमती खजाना छिपा हुआ है और चांद की जमीन पर हीलियम भी मौजूद है और इसी बेशकीमती खजाना को लूटने के लिए सभी देश चांद पर जाने के लिए उतावला हो गया है। दोस्तों चांद पर जो देश सबसे पहले अब जाएगा उसके पास सबसे ज्यादा जानकारी होगी और उसे इस बेशकीमती खजानों को प्राप्त करने में आसानी होगी। बताया भी जा रहा है कि चांद की जमीन पर सोने का भंडार भी मौजूद है। और दोस्तों आपको बता दें सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि हमारा भारत अगस्त में ही चंद्रयान 3 को लॉन्च करने वाला है, ऐसी भी खबर आ रही है। अगर हमारा भारत चांद के उस साइड यानी डार्क साइड ऑफ मून जिसे कहते हैं जहां अभी तक कोई नहीं गया है और उसी साइड में बेशकीमती खजाना छिपा हुआ है, अगर हमारा भारत चंद्रयान 3 को सही सलामत उस हिस्से में लैंड कराने में कामयाब होता है तो दोस्तों हमारे भारत के पास उस हिस्से की जानकारी होगी और हमारा भारत अगर इस बेशकीमती खजानों को प्राप्त करने में कामयाब हो जाता है तो दोस्तों हमारा भारत सुपर पावर बन सकता है। अंतरिक्ष की दुनिया में हमारे भारत की धाक होगी, अंतरिक्ष का बादशाह बन जाएगा हमारा भारत। और दोस्तों आपको बता दें अगर चंद्रयान 2 हमारा सफल हुआ होता तो दोस्तों आज ये बेशकीमती खजाने की जानकारी हमारे भारत के पास होती। और दोस्तों अभी भी खबर आ रही है कि चीन भी चांद की जमीन पर पता लगाया है कि पानी का भंडार मौजूद है, लेकिन उसे पता नहीं है कि हमारे भारत ने 2008 में ही बता दिया था कि चांद के जमीन पर पानी मौजूद है। जी हाँ दोस्तों हमारे भारत द्वारा भेजा गया चंद्रयान 1 ने यह स्पष्ट रूप से साबित कर दिया था कि चांद के जमीन पर पानी मौजूद है। और दोस्तों उसके बाद चंद्रयान 2 द्वारा भेजा गया ऑर्बिटर ने भी ये पुष्टि कर दिया था कि चांद के जमीन पर पानी मौजूद है। और दोस्तों अब भारत के इसी कामयाबी पर चीन और अमेरिका ने भी मुहर लगा दी है। दोस्तों अब चीन को पता चल गया है कि भारतीय वैज्ञानिकों में कितना दम है। भारतीय वैज्ञानिक हमसे पहले इस कामयाबी को प्राप्त कर लिए हैं, हम कितने पीछे हैं। अपनी औकात अब नजर आ रही है चीन को। दोस्तों हमारा भारत अंतरिक्ष की दुनिया में जो ये कामयाबी प्राप्त कर रहा है इससे एक बात साबित हो गया है कि दुश्मन देश के अंदर डर बना हुआ है। भारत से भिड़ने के लिए वो 100 बार सोचता है। और दोस्तों भारतीय वैज्ञानिकों के इसी कामयाबी को देखकर खुशी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी सीना चौड़ा हो जाता है। दोस्तों आपको अंदाजा नहीं होगा, आपको बता दें कि हीलियम 3 इतना पावरफुल होता है जिसके बारे में आप सुनेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। दोस्तों हीलियम 3 जिस देश के पास आ जाएगा उस देश में ऊर्जा की कमी कभी होगी ही नहीं, बिजली की किल्लत कभी होगी नहीं और वो देश बिजली उत्पादन करके दूसरे देश को बेच भी सकता है और बड़ा मुनाफा कमा सकता है। यानी उस देश का आर्थिक स्थिति काफी सुधर सकती है। और यही नहीं, हीलियम 3 के माध्यम से ऐसे परमाणु हथियार बनाए जा सकते हैं जो इतना खतरनाक होगा कि पल भर में किसी देश को बर्बाद कर सकता है, यानी उसका नामो निशान मिटा सकता है। इसलिए सभी देश चांद पर जाने के लिए उतावले हो गए हैं। चांद के बारे में नई नई खोज हो रही है। चीन सबसे पहले बाजी मारने के फिराक में है लेकिन वो सफल नहीं होगा। भारत सबसे पहले चांद पर बाजी मारेगा क्योंकि भारत के वैज्ञानिक लगातार मेहनत कर रहे हैं। दोस्तों चीन ने चांद पर जो पानी की खोज की है उससे बहुत खुश है, लेकिन उसे ये पता नहीं है कि वो बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं प्राप्त की है क्योंकि भारत ने सबसे पहले ही ये बता दिया था कि चांद के जमीन पर पानी मौजूद है। दोस्तों चांद पर पानी की खोज के बाद दुनिया के देशों में चांद पर जीवन की उम्मीदें बढ़ गई हैं। सभी देश की स्पेस एजेंसियां अब चांद पर कॉलोनी बसाने की फिराक में लग गई हैं। दोस्तों आपको बता दें चीन ने चंद्रमा पर पानी मिलने का दावा
चांगी 5 लूनर लैंडर की तरफ से लाए गए सैंपल की जांच के बाद किया है। ये चीनी यान चांद की सतह से नमूने लेकर आया था। इससे पूर्व इस लूनर लैंडर ने 2020 में विश्लेषण के माध्यम से चांद की मिट्टी के नमूनों में पानी होने के संकेत की पुष्टि की थी। वहीं 2021 में लैंडर चांद से 8 नमूने लेकर आया था, जिनके प्रयोगशाला विश्लेषण के माध्यम से पानी होने की पुष्टि की गई थी। दोस्तों आपको बता दें, चंद्रमा में गए चीनी यान चांगी 5 लूनर लैंडर की तरफ से लाए गए नमूनों से अब पता चल गया है कि चंद्रमा में पानी कहां से आया है। दोस्तों चांगी 5 लूनर लैंडर चांद के उस इलाके में है जहां तक आज तक कोई और लैंडर या रोवर नहीं पहुंचा है। चांगी 5 लूनर से मिले डेटा के अनुसार चांद पर पानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप के रूप में मौजूद है। इसका मतलब यह है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम आपस में फंसे हुए हैं। ये पानी के लिए सबसे सामान्य रासायनिक प्रक्रिया है। दोस्तों दरअसल इस समय चांगी 5 लूनर लैंडर चांद के ओशियंस प्रोसेलारम यानी तूफानों के सागर में मौजूद है। दोस्तों ये बात तो साबित हो गया है कि भारत की कामयाबी को बड़ा बल मिला है। चीन और अमेरिका ने भी अब साबित कर दिया है कि चांद की जमीन पर पानी मौजूद है। यानी अगर चांद पर पानी मौजूद है तो वहां पर जीवन भी हो सकता है। और दोस्तों आपको बता दें, अमेरिका भी ऐलान कर चुका है कि 2024 में चांद की जमीन पर एक महिला और एक पुरुष को उतारेगा, वहां पर कॉलोनी बसाएगा। ये दोनों कपल्स चांद पर कई दिनों तक रहेंगे। यहाँ तक कि ये भी बताया गया है कि वहां पर बच्चे भी पैदा किए जाएंगे। इसलिए एक महिला और एक पुरुष को चांद की जमीन पर अमेरिका उतारने वाला है। यानी अमेरिका चांद पर इतिहास रचने की फिराक में है और चांद पर कब्जा करने के भी फिराक में है, क्योंकि चांद पर बेशकीमती खजाने का भंडार भरा हुआ है। दोस्तों चांद पर पानी खोज होने के बाद जो स्पेस एजेंसियां चांद पर कॉलोनी बसाने की सपना देख रही थी, उनके लिए बड़ी खुशखबरी अब साबित हो रही है। उनका सपना पूरा हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ये सारा क्रेडिट हमारे भारत पर जाना चाहिए, क्योंकि हमारे भारत ने ही सबसे पहले चांद पर ये कामयाबी हासिल की है। तो दोस्तों भारतीय वैज्ञानिकों पर हमें गर्व होना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो पर ज्यादा लाइक आना चाहिए। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।